एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। लास्ट हमने दो वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, आज शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे ताकि आपको टेंस करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए, टेंस को शुरू करने से पहले आपको उस टेंस की पहचान पता होनी चाहिए कि इस टेंस में क्या चीज लगती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ली है, दी है या फिर की है, ये सारे शब्द आपको पता होने चाहिए। जिन वाक्यों के अंत में ये सब शब्द आते हैं वो सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आती हैं। अगर आपको ये सेंटेंस के लास्ट में दिख गए तो आप समझ लीजिएगा ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। अब इस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे है, हमें इस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज। तो देखिए, इस टेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें आपको ये याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज होगी वो हैज और हैव यूज होगी, और वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। तो आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। अगर स्ट्रक्चर ध्यान नहीं रखेंगे तो कभी भी टेंस को नहीं कर पाएंगे। अब ये हमने हेल्पिंग वर्ब तो बता दी कि हैज और हैव का यूज करना है। तो किस तरीके से इनको यूज करना है, तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज का यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, जो भी एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ आपको क्या यूज करना है, हैज यूज करना है। और प्लूरल सब्जेक्ट यानी जितने भी बहुवचन कर्ता है उनके साथ हमें यूज करना है हैव का। अब ये दोनों चीज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद होगी तो आप इस टेंस में कभी भी गलती नहीं करोगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूं कि सेंटेंस का क्या याद रखें, स्ट्रक्चर याद रखें। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट के अनुसार ये लगाना है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी इस टेंस में, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट, जो भी आपके अदर वर्ड्स हैं वो लास्ट में आएंगे। अगर बात करें इस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, तो देखिए सब सेम है, इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर एक साथ लिख दी है। इसमें नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ क्या करना है, आपको हैज और हैव के बाद सिर्फ नॉट का यूज करना है। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है जैसे हमने पहले पढ़ा था। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज लगेगा सिंगुलर के साथ और हैव लगेगा प्लूरल के साथ। अब सिंगुलर और प्लूरल तो आप सभी को पता ही होंगे। सिंगुलर यानी जो एक वचन है और प्लूरल यानी जो बहुत सारे यानी बहुवचन है, वहां पे हमें हैव लगाना है। बस आपको नेगेटिव सेंटेंस में यानी नहीं के लिए आपको क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है। तो बाकी सारी चीजें आपको सेम वही यूज करनी है। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। पहला सेंटेंस होता है जो क्या से शुरू होता है। तो जितने भी सेंटेंस क्या से शुरू होंगे उसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इस टेंस में वो स्टार्टिंग में लगानी है। ये हमेशा याद रखें कि जिस भी टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, अगर आपका प्रश्नवाचक मतलब यानी अगर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होने वाले हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब को आप कहाँ कर देंगे, शुरू में ले आएंगे। तो उससे क्या होगा, वो सेंटेंस प्रश्नवाचक बन जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सेम स्ट्रक्चर पूरा पहले जैसा है। लेकिन अगर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड आ गए, क्वेश्चन वर्ड का मतलब है क्या, कैसे, क्यों, इस तरीके के जो प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं, अगर वाक्य में वो सारे शब्द आ गए तो हमें क्या करना होगा, बस आपको क्या करना है, इन जो शब्दों की इंग्लिश है यानी इन शब्दों की अंग्रेजी को शुरू में लगाना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट। सारा स्ट्रक्चर सिर्फ सेम ही होता है। आपको सिर्फ क्या करना है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और अगर प्रश्नवाचक शब्द आया है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लगानी है। बाकी सारा ही स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। अब अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो जो नीचे अभी मैं सेंटेंस आपको कराने वाली हूँ वो सेंटेंस आप खुद इजीली कर सकते हो। तो चलिए उन सेंटेंसेस को देख लेते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस कैसे हमें बनाने हैं। पहला सेंटेंस देखिए हमारे पास क्या है, राम स्कूल चला गया है। तो मैंने आपको बताया था ना कि गया है भी इसकी पहचान होती है। तो गया है यानी कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। अब सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम
उसके बाद राम एक वचन है, राम सिंगुलर है, तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, हैज लगाना है। तो वर्ब हमेशा ध्यान रखें, वो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। उसके बाद चला गया यानी जाने की बात हो रही है, ठीक है, चला गया यानी या फिर गया है, जाने की बात हो रही है तो गो, और गो की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो गोन होते हैं। देखिए गो फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकेंड फॉर्म गो की वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो गोन होती है। ये आपको फॉर्म्स जो हैं वो याद करनी पड़ेंगी सारी, क्योंकि टेंसेस में जब तक आपको तीनों फॉर्म याद नहीं होंगी तब तक आप सारे टेंसेस नहीं कर पाओगे, इसलिए इन्हें याद करना बहुत ही जरूरी है। तो राम हैज गोन टू स्कूल, यानी स्कूल चला गया, तो स्कूल की इंग्लिश बाद में आएगी, वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंपल आपको स्ट्रक्चर अगर ध्यान है तो आप इजीली कोई भी टेंस बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, उसने परीक्षाएं पास कर ली है, तो लास्ट में आपको दिख गया ली है, तो आप समझ गए ली है से कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। उसने, उसने का मतलब है ही, किसी की बात हो रही है तो उसने के लिए हमने यूज कर लिया ही। अब ही यानी वह जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे। पास कर लिए, पास करने का मतलब पास ही होता है, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ड। और परीक्षाएं के लिए क्या आ जाएगा, एग्जाम, ही हैज पास्ड द एग्जाम या एग्जामिनेशन। तो आप इस तरीके से सेंटेंस को इजीली बना सकते हो। अगला सेंटेंस देखिए, देखिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इन सेंटेंसेस की, ये नहीं कि आपको देख के पूरा नोट डाउन कर लेना है, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ में। अगला टेंस है हमारे पास, आपने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, तो लास्ट में किया है आ गया शब्द, और इसी से पता चल गया क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट है तो यहाँ पे आपको हमेशा है मिलेगा, ठीक है, था नहीं मिलेगा और होगा भी नहीं मिलेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आया है आपने, तो आपने के लिए हम लगा देंगे यू। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ हम लगाएंगे हैव। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हैव के साथ बस आपको नॉट का यूज करना है। यू हैव नॉट, पूरा करने को क्या बोलते हैं, कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड हो जाएगी। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। अपने की इंग्लिश क्या होगी यू के केस में, जब हमारा यू आता है तो उसमें अपने की इंग्लिश बनती है योर, यानी हमें यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है। अगर यहाँ पे ही होता तो उसके लिए हिज यूज करते, और अगर शी होता तो हर यूज करते। ये मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया है, आप इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस जो है वो मेरी देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट में उसका लिंक भी दे दूंगी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, उन्होंने हमें वापस नहीं बुलाया है। अब यहाँ पे उन्होंने की बात हो, तो उन्होंने के लिए हम यूज करते हैं दे। उसके बाद दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव, और नहीं के लिए क्या आ जाएगा, नॉट। बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल, तो कॉल तो फर्स्ट फॉर्म होती है, हम यहाँ पे कॉल्ड यूज करेंगे क्योंकि हमें सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। दे हैव नॉट कॉल्ड, उन्होंने हमें, तो हमें की इंग्लिश क्या हो जाएगी, कॉल्ड अस, और वापस की क्या हो जाएगी, बैक। They have not called us back, उन्होंने हमें वापस नहीं बुलाया है। इस तरीके से आप टेंसेस को बना सकते हैं। अब एक प्रश्नवाचक सेंटेंस भी ले लेते हैं, सभी के एग्जाम्पल लेंगे, चिंता मत करें, आपको सभी चीज इजीली समझाई जाएगी। ये जो सेंटेंस है देखिए क्या से शुरू हुआ है, तो मैंने आपको बताया था अगर क्या से सेंटेंस शुरू हो तो आप या तो हैज लगाओगे या हैव लगाओगे, स्टार्टिंग आपको इनसे करनी है। अब लगाना क्या है, तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट उसने है, उसने यानी किसी पर्सन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे एक वचन सब्जेक्ट हो रहे की बात है तो हम यहाँ पे हैज लगाएंगे, और उसने की इंग्लिश हो जाएगी ही। हैज ही आपकी किताब पढ़ी है, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड होती है। और देखिए रीड की तीनों फॉर्म ही यही होती है, बस इसको प्रोनाउंसिएट दूसरा करते हैं, ये रीड होती है उससे रेड पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन होती स्पेलिंग यही है। हैज ही रेड, आपकी के लिए क्या आ जाएगा, योर, और बुक किताब के लिए क्या आ जाएगा, बुक आ जाएगा। हैज ही रेड योर बुक। इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब देख लेते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है उस टेंस को भी देख लेते हैं। तो देखिए अगला हमारे पास जो टेंस है वो क्या है, उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्यों यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, तो इसकी इंग्लिश हमें शुरू में लगानी है, क्यों की इंग्लिश होती है वाई।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? उन्होंने। उन्होंने की इंग्लिश दे होती है, तो दे हमारा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वाई हैव, फिर दे आ जाएगा। अब अगर सेंटेंस में नॉट भी है तो नॉट आपको बाद में सब्जेक्ट के बाद लगाना होगा, ना तो यहाँ नॉट आएगा ना यहाँ नॉट आएगा। आपको कहाँ लगाना है? आफ्टर सब्जेक्ट अपने नॉट लगाना है, अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस में नॉट आता है तो। खाया है, खाने की होती है ईट। ईट हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है और ईटन हमारी सेकंड फॉर्म होती है, और खाने के लिए क्या आ जाएगा? फूड आ जाएगा। वाई हैव दे नॉट ईटन फूड, ये हमारी इस सेंटेंस की इंग्लिश हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या है? मेहमान जा चुकी हैं, तो चुकी है आ गया, यानी परफेक्ट टेंस आ गया। अब मेहमान की बात हो रही है तो मेहमान के लिए क्या लगाएंगे? द गेस्ट्स। अब यहाँ पे मैंने प्लूरल क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे चुके हैं, चुका है नहीं है। अगर मेहमान जा चुका है ऐसे तो नहीं कहोगे ना, मेहमान बहुत सारे हैं, उसके लिए उसके बाद क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा, और जा चुके हैं का मतलब गॉन आ जाएगा, क्योंकि हमारी गो क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म, और इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? गोन होती है। अगला देखिए क्या है? राधा खाना खा चुकी है, तो चुकी है, तो राधा के लिए क्या लगा देंगे? राधा। अब राधा तो सिंगुलर है तो फिर हैज लगाना होगा, और खाने की क्या हो जाएगी? ईटन द फूड, फूड सॉरी। तो देखिए कितना इजी है सेंटेंस को बनाना। बस आपको क्या करना है? आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप किन किन दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो। एक तो हैज का यूज करते हो और दूसरा हैव का यूज करते हो, और इसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस अगर ये दोनों चीज आपको याद है तो इस टेंस को आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। आई होप सो आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये टेंस का चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लग रही हो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।